बिहार में सम्राट चौधरी का बुलडोजर जिस रफ्तार से चल रहा है, उसे यह कयास लगाया जा रहा था और जिस तरह के आरोप भी लग रहे थे कि यह चुन चुन करके लोगों को निशाना बना रहा है और पक्षपात कर रहा है। लेकिन जैसे ही यह बुलडोजर चिराग पासवान के जीजा के दरवाजे पर पहुंचा तो ये तमाम चीजें क्लियर हो गई कि भाई कुछ तो है, यानी कि सम्राट चौधरी किसी की नहीं सुन रहे हैं। और जब बुलडोजर घूमने लगा तो पता चला कि पटना से लेकर के दिल्ली तक फोन लगातार घनघनाना शुरू हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? क्या सम्राट चौधरी रसूख के आगे झुक गए या फिर वही हुआ जिसके लिए वो जाने जाते हैं? तो इस पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से एक पूरी मुहिम छेड़ी हुई है पूरे बिहार में, तो ये माना जा रहा था कि कुछ इलाके तो होंगे जिसको छोड़ देंगे सम्राट चौधरी। लेकिन जमुई में जैसे ही बुलडोजर का काफिला पहुंचा, जैसे ही चिराग पासवान के जीजा जो अरुण भारती हैं, जो कि वहां से सांसद है, उनके गृह क्षेत्र में घुसा, हंगामा मचना शुरू हो गया। क्योंकि वहां पर लोग ये मानकर बैठे थे कि हमारे इस इलाके को तो अछूता छोड़ दिया जाएगा। अरुण भारती कद्दावर नेता हैं, चिराग पासवान बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो हमें तो रियायत मिल जाएगी। लेकिन रियायत मिलती नजर नहीं आई, क्योंकि बुलडोजर का काफिला घुसा तो जमुई के सारे प्रखंडों में, जो 10 प्रखंड हैं, वहां पर एक बार फिर उसी अंदाज में कार्रवाई करता दिखा जिस अंदाज में बिहार के अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई हो रही थी। कोई रियायत नहीं, किसी भी तरीके से कोई पैरवी नहीं, कोई जोर आजमाइश नहीं। लेकिन सवाल ये उठा कि क्या पूरे जमुई में ऐसा ही देखा जाएगा? तो जिस तरीके से बुलडोजर पहुंचता है जमुई मुख्यालय में, जिस तरीके से जब पहुंचता है बुलडोजर बरहट में, जिस तरीके से लक्ष्मीपुर में पहुंचता है, जिस तरीके से सोनू में पहुंचता है, जिस तरीके से गिद्धौर में पहुंचता है, यानी कि कुल मिलाकर के जो तमाम प्रखंड हैं, वहां पर जब इसका पहुंचना शुरू होता है बुलडोजर का, वहां पर विरोध शुरू होता है, वहां पर दुकानदार सड़कों पर उतर आते हैं। और पहले तो विरोध करने की सोची, फिर सोचा कि चलो अपने जो हुक्मरान हैं उनसे बात कर ली जाए, और लगातार फिर फोन किया जाने लगा। फोन पहुंचने लगा श्रेयसी सिंह के पास, जो कि खेल मंत्री हैं, बीजेपी की विधायक हैं और जमुई से विधायक बनी हैं बीजेपी के सीट पर। तो पहले तो फोन पटना किया गया, उनको कहा गया कि भाई थोड़ी सी रियायत करवाइए। लेकिन श्रेयसी सिंह ने साफ कह दिया कि अगर अतिक्रमण है, अगर अवैध तरीके से कब्जा है, सरकारी जमीन पर कब्जा है, तो इस कार्रवाई को रोकना मुश्किल है। क्योंकि हर आदमी के साथ में, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो कि श्रेयसी सिंह के काफ़ी करीबी थे, उनके चुनाव के दौरान काफ़ी साथ दिया था। लेकिन श्रेयसी सिंह ने वहाँ भी कह दिया कि मैं इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, और अगर कुछ गैरकानूनी गतिविधि है, कोई गैरकानूनी तरीके से किसी जगह पर कब्जा किया गया है, तो वहाँ पर कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर के पटना में फोन पहुंचा, अधिकारियों के पास फोन पहुंचा और कोशिश की गई कि भाई इस कार्रवाई को रुकवा दी जाए। वहां से जब खाली हाथ हो गए तब फोन पहुंचता है अरुण भारती के पास, पहुंचता है फोन चिराग पासवान के पास। सब जगह से यही गुहार लगाई गई कि भैया बुलडोजर को रुकवा दीजिए। अरुण भारती ने इसमें संज्ञान भी लिया, अधिकारियों से बात भी की
कि भाई हमारे दरवाजे तक आपने बुलडोजर भेज दिया है, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि हमारा जो वोट बैंक है, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जो लोग व्यापार में वहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, भले ही वो सरकारी ज़मीन पर व्यापार कर रहे हो, ठेला लगा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पिछड़े लोग हैं, गरीब तबका है जो पूरा, तो उसके लिए बात भी की उन्होंने अधिकारियों से और कोशिश की कि किसी भी तरीके से कुछ भी गलत किसी भी गरीब के साथ ना हो। और जानकारी लेने पर अधिकारियों ने ये बता दिया उन्हें कि ऐसा नहीं है कि हम लोग अचानक आए हैं, बल्कि बाकायदा पिछले 1 सप्ताह से इन्हें बताया जा रहा था, माइक पे इनको सूचना दी जा रही थी, माइकिंग की जा रही थी और बताया जा रहा था कि आप लोगों को यहाँ पर हटाना पड़ेगा। उसके बाद फिर इंटरफेरेंस होता है। जो चिराग पासवान के जीजा हैं अरुण भारती, वो भी फ़ोन पर कई लोगों को समझाते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद माहौल बिल्कुल बदलता है और माहौल ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर कई जो दुकानदार हैं वो खुद ही अपना सामान हटाते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि ये मिल गया, आश्वासन मिला, अरुण भारती की तरफ से भी आश्वासन मिला, श्रेयसी सिंह की तरफ से भी, कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति है तो उनको पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी और सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं हैं जो गरीबों के फायदे के लिए तैयार किया गया है। और उन्हें साफ साफ कह दिया गया कि आपको फ्री में ज़मीन भी दी जाएगी, फ्री में आपके दुकान खुलवाए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा संयम बरतना होगा, क्योंकि ये कार्रवाई तमाम भूमाफिया के खिलाफ हो रही है। और अगर आपके पीछे कोई भूमाफिया है तो आप उसकी जानकारी भी दीजिए, ताकि उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अगर कोई बहका रहा है, कोई राजनीतिक तरीके से आपका इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उनके झांसे में बिल्कुल ना आए और हर तरीके से प्रशासन का पहले सहयोग करें। यही वजह थी कि जिस तरीके से अरुण भारती के पास से मैसेज आया, जिस तरीके से श्रेयसी सिंह के पास से मैसेज आया, उसके बाद हरकत में आए दुकानदार और अपने सामान को हटाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ये सवाल उठा कि क्या इसके जद में जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो अरुण भारती की बात कर लें, चाहे श्रेयसी सिंह की बात कर लें, चाहे जो दूसरे बड़े लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, क्या वहाँ भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी? तो खुल करके अरुण भारती ने भी कह दिया, श्रेयसी सिंह ने भी कह दिया कि अगर कहीं भी गैरकानूनी तरीके से हमारा भी कब्जा नजर आता है, हमारे समर्थकों का कब्जा नजर आता है, तो उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। इसमें किसी तरीके का भेदभाव ना हो, किसी तरीके का पक्षपात ना हो, चाहे वो बीजेपी का कोई नेता हो, चाहे वो LJPR का नेता हो, चाहे वो RJD का नेता हो, चाहे JDU का नेता हो, कोई भी नेता हो, किसी भी तरीके का रसूखदार व्यक्ति हो, चाहे प्रशासन का बड़ा अधिकारी हो, किसी के लिए भी कोई भेदभाव ना किया जाए, इस तरह के आदेश दे दिए गए। उसके बाद तमाम जांच पड़ताल हुई। हालांकि चूंकि ना तो श्रेयसी सिंह ना ही अरुण भारती कहीं भी गैरकानूनी तरीके से ज़मीन पर कब्जा करते हुए नज़र नहीं आए थे, इसलिए वहाँ पर तो बुलडोजर की कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कई ऐसे लोग थे जिसमें, चाहे वो अरुण भारती के समर्थकों की बात कर लें, चाहे श्रेयसी सिंह के समर्थकों की बात कर लें, तो उनके दरवाजे पर भी बुलडोजर गया। उन्होंने भी जो कई जगहों पर अतिक्रमण किया हुआ था वो भी तोड़ा गया है। और साफ तौर से दोनों नेताओं ने कह दिया कि हम किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को बढ़ावा नहीं दे सकते, चाहे वो हमारे लिए कितने भी सगे हों। ये अलग बात है कि हम अपने सगों के लिए अलग से कोई व्यवस्था कराएं, कानूनी तरीके से अगर कहीं उनको पुनर्वास की व्यवस्था हो पाए तो उसको करवाने के लिए हम प्रयासरत होंगे, हर तरीके से प्रयास करेंगे, लेकिन बुलडोजर की रफ्तार को रुकने नहीं दिया जाएगा। ये दोनों नेताओं ने साफ कर दिया। यही वजह है कि चिराग पासवान के जीजा के गृह इलाके में हर तरफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई, 10 प्रखंड में तोड़फोड़ हुई, अतिक्रमण को हटाया गया, लेकिन कहीं भी जिस तरीके का विरोध, चाहे किशनगंज की बात कर लें, चाहे बेगूसराय की बात कर लें, चाहे उधर गोपालगंज की बात कर लें, कई जगहों पर विरोध, बहुत ही हिंसक तरीके से विरोध हुआ था। लेकिन जमुई में ऐसा कोई विरोध देखने को नहीं मिला। शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन ने काम किया और वो काम करके शांतिपूर्वक से हटे और आगे भी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जमुई में जारी रहेगी। और ये आश्वासन दे दिया अरुण भारती ने भी कि हम किसी भी तरीके से इस पूरे काम में कोई रोड़ा नहीं अटकाएंगे, कोई बाधा नहीं बनेंगे और किसी तरीके से पक्षपात करने की ज़रूरत हो ऐसा हम कोई भी दबाव प्रशासनिक अधिकारियों पर नहीं डालेंगे। तो फिलहाल ये जो रफ्तार है सम्राट चौधरी के बुलडोजर की, वो लगातार जारी है, चाहे वो जमुई हो, चाहे कोई और इलाका हो जहां पर प्रभावशाली व्यक्ति हो, वहां भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।